हेलो दोस्तों, मैं अनीता रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल अनीता परवीन ब्लॉग में। और मैं हूँ उत्तराखंड के एक खूबसूरत ज़िले पौड़ी गढ़वाल से। तो आज हम बलौड़ी आ रखे हैं, तो मैं आज आपको बलौड़ी का मंदिर दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह का है, आइए। मंदिर के सामने जो गांव दिख रहे हैं उनमें से एक गांव का नाम उजाड़ी और एक गांव का नाम ननकोट है। चाचा जी, मंदिर के पीछे क्या बन रहा है? मंदिर के पीछे ये किचन बन रहा है। किचन ये पौराणिक हिसाब से यहाँ पे पठान बिछाए जा रहे हैं और ये परमानेंट किचन हो गया। अब भंडारे के लिए हमेशा के लिए ये परमानेंट हो गया है। अच्छा। इससे अस्थायी तौर से नीचे बनाते थे, अब परमानेंट बन गया। अच्छी बात है। इसको हमारी समिति बना रही है। समिति से ये चद्दर सभी लोग अपने मतलब केवल ये सामान लिया गया है। पैसों में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है मंदिर की, तो ये केवल सामान लिया गया है और पठान भी किसी ने दान दिए हैं। और ये सब काम समिति वालों ने किया है और ये वेल्डिंग भी समिति वालों ने की हुई है। इसमें समिति के आदमियों ने कोई इसमें मजदूरी नहीं ली गई, उनके द्वारा कोई मजदूरी नहीं ली गई, उन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया। और खुद ही लगे हुए हैं चाचा जी लोग, खुद अपने आप कर रहे हैं काम। कुछ वहाँ से मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, कुछ पठाली बिछा रहे हैं। तो ये हमारे पंडित जी हैं जो कि व्यास भी हैं। तो अब उनका परिचय हम पूछते हैं। तो मैं सुधीर बड़सवाल, यही ग्राम बलौड़ी से, जहाँ पर श्री सिद्धपीठ देवलेश्वर महादेव विराजते हैं। यही हमारा दिव्य स्थान है और इस स्थान पर ही भगवान का दिव्य पूजन करते हैं, जिसका वर्णन आप सब श्रवण कर रहे हैं। ऐसा ही दिव्य स्थान है और जरूर आप सब भक्तों, जहाँ तक ये वीडियो हमारी पहुँचती है, आप आइए और इस भगवान देवलेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन आप करें, जिसके दर्शन करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप क्षीण हो जाते हैं। ऐसा ही है देवादेव महादेव का दिव्य मंदिर देवलेश्वर महादेव। तो ये हमारे पंडित जी हैं जो आपको इस मंदिर के बारे में बताएंगे। तो आप कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में। मंदिर देवलेश्वर महादेव जी का इतिहास पुराणों में जो कहा गया, वो स्कंद पुराण के केदारखंड महात्म्य में कुमारी पीठ में आप अगर जाएंगे, वहाँ पर इसका वर्णन आता है। ततु तद्विग भागे शिवो वो देवलेश्वर तस्य संदर्शना देव सर्व पाप प्रमुच्यते। इस भगवान देवलेश्वर जी का दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं। ऐसा एक दिव्य सिद्धपीठ है और इस स्थान पे जो मनुष्य भगवान का जप, यज्ञ, तप, दान इत्यादि कर्म जो करता है, वो अपने समस्त पापों को क्षीण कर भगवान को प्राप्त कर लेता है। ऐसा दिव्य स्थान है और इस स्थान की बड़ी महिमा है। कहते हैं पूर्व काल में शास्त्रों के अनुसार जो कहा गया वो यह है कि पूर्व काल में यहाँ पर भगवान देवल जी जो पूजन करते थे, वो भगवान विष्णु नारायण का पूजन करते थे। और एक समय ऐसे भगवान देवादेव महादेव अपने गणों के साथ भ्रमण करते करते जब हिमालय क्षेत्र से होते हुए क्षेत्र पर आए, तो कहते हैं एक विड़लाक्ष नाम का राक्षस आया और उसने मुनि को उठाकर शिला सहित इसके ठीक वाम भाग पर देवल नदी जो बहरी, जिसके नाम से देवलेश्वर महादेव का नाम है, देवल नदी में फेंक दिया। तो जो भगवान के गण ने ये सारी घटना देखी, भृंगी ने जो है उस शिला सहित देवल मुनि को उठाकर इस स्थान पर लाए और जब उनकी मूर्छा टूटी तो सामने उन्होंने चमकता हुआ पुरुष देखा। तो भगवान देवल जी ने उन भृंगीगण से पूछा कि चमकते हुए पुरुष कौन है? कहा ये भगवान देवादेव महादेव हैं।
और जब उनका दर्शन उनको हुआ तो मुक्त हो गए, और तब भगवान के आदेशानुसार कहा विष्णु और शिव, क्योंकि वो भगवान विष्णु के उपासक थे देवल जी। लेकिन जब शिव का उन्हें दर्शन हुआ तो भगवान ने कहा, हे देवल मुनि, विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है, हम एक ही हैं। तो तब से इस देवलेश्वर महादेव में देवल मुनि पूजन करने लगे, और उनके नाम से इसका नाम श्री देवलेश्वर महादेव पड़ा, क्योंकि बड़ा दिव्य स्थान है जिसका दर्शन करने से मनुष्य के पाप क्षीण हो जाते हैं। ऐसा ये पुण्य स्थान है। देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पीपल का बहुत ही पुराना वृक्ष है ये, जो कि 505 वर्ष पुराना है। देखिए, और काफ़ी बड़ा वृक्ष है ये। तो दोस्तों, अब हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस पौड़ी। तो चलते हैं हम, और अब मौसम भी ठीक हो गया है क्योंकि बादल ही बादल आ गए हैं।